ऐसी दुनिया में जहां सफलता अक्सर दूर लगती है, स्टीफन कोवे की 7 आदतें व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का एक अमर नक्शा पेश करती हैं। यह सिर्फ एक और आत्म सहायता किताब नहीं, कोवे का काम उन मूल सिद्धांतों की गहराई में जाता है जो सार्थक बदलाव लाते हैं। इसकी व्यावहारिक सलाह और गहन अंतर्दृष्टि से यह किताब उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनी है जो ऐसी आदतें विकसित कर अपना जीवन बदलना चाहते हैं जो प्रभावशीलता और संतुष्टि दोनों बढ़ाएं। चाहे आप करियर में सफल होना चाहें, रिश्ते सुधारना चाहें या सार्थक जीवन जीना चाहें, कोवे की 7 आदतें आपको अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी टूल्स देती हैं। आदत नंबर 1, प्रोएक्टिविटी। कुछ साल पहले मैं अपने इंटर्नशिप के 2 पुराने साथियों से मिला जो मैंने स्टूडेंट के रूप में की थी। हम तीनों एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे और बाद में रेगुलर एम्प्लॉय बन गए। मैंने कुछ महीनों बाद कंपनी छोड़ दी, पर वे वहीं रहे। कई सालों बाद मिले तो हमने पुराने दिनों, परिवार और वर्तमान के बारे में बातें की। मुझे पता चला कि मेरे जाने के 1 साल बाद उनमें से एक ने भी कंपनी छोड़ दी। जब मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि वो कड़ी मेहनत करता था, पर मैनेजमेंट ने उसकी कदर नहीं की। वो ज्यादा सैलरी चाहता था, पर कंपनी हमेशा कहती थी कि उनके पास बजट नहीं है। तो उसने अपने स्किल्स में सुधार किया और एक बेहतर कंपनी में चला गया। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ उनका वेतन नहीं बढ़ा, वरना वहीं रह जाते, और अब जो बड़ा पद और वेतन मिला है वो नहीं मिलता। जब पहले ने बात खत्म की, दूसरे ने भी कंपनी, प्रबंधन और वेतन के बारे में ऐसी ही नकारात्मक बातें कहीं, लेकिन पहले वाले के विपरीत वह अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा था। उसने कहा कि प्रबंधन में कोई खास बदलाव नहीं आया, वे अब भी कर्मचारियों की कदर नहीं करते और वेतन बढ़ाने को तैयार नहीं है। इसीलिए उसके वेतन और पद में कोई खास बदलाव नहीं आया था। उसने कंपनी की संस्कृति, प्रबंधन, खराब काम के माहौल आदि को दोषी ठहराया। अगर आपने गौर किया हो तो दोनों ने अपनी मौजूदा स्थिति के लिए एक जैसे कारण बताए। एक ने बुरे प्रबंधन और कम वेतन की वजह से दूसरी कंपनी में जाकर बेहतर वेतन पाया, दूसरे ने इन्हीं कारणों से अपना वेतन और पद न बढ़ने का बहाना बनाया। लेखक कहता है कि जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रतिक्रियाशील और सक्रिय लोग। प्रतिक्रियाशील लोग उस दूसरे सहकर्मी की तरह हैं जो एक ही कंपनी में बने रहे। ये लोग हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे बदल या नियंत्रित नहीं कर सकते। वे हमेशा अर्थव्यवस्था, महंगाई, प्रबंधन, खराब कंपनी संस्कृति, कम वेतन आदि की शिकायत करते हैं। वे इन कारणों का इस्तेमाल अपनी असफलता का बहाना बनाने के लिए करते हैं। दूसरी ओर सक्रिय लोग अपनी सीमित ऊर्जा उन चीजों पर खर्च नहीं करते जिन्हें वे बदल नहीं सकते। वे समझते हैं कि कंपनी नहीं बदल सकते, पर नए कौशल सीखकर दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। वे हमेशा उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। तो अत्यधिक सफल लोगों की पहली आदत है सक्रिय होना। आदत 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कल्पना कीजिए कि आप एक अंतिम संस्कार में हैं। वहां पहुंचने पर आप दोस्तों और रिश्तेदारों के दुखी चेहरे देखते हैं और उनके दर्द में शामिल होते हैं। लेकिन जब आप ताबूत के पास जाते हैं तो पाते हैं कि उसमें आप ही हैं। दरअसल यह आपका अपना अंतिम संस्कार है जो 3 साल बाद होगा। फिर आप सुनते हैं कि दोस्त, सहकर्मी और परिवार आपके बारे में क्या कहते हैं। आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे? सोचें, आप अपने जीवन के अंतिम 3 वर्षों में कैसा जीवन जीना चाहेंगे? आप कैसे दोस्त बनना चाहेंगे? आप कैसे बॉस, पति पत्नी या माता पिता बनना चाहेंगे? लोग आपकी किन उपलब्धियों को याद रखें? यह आप क्या चाहेंगे? आप अपने आसपास के लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करना चाहेंगे? दूसरी आदत है शुरुआत करना। अपने गंतव्य, लक्ष्य या उद्देश्य के बारे में स्पष्ट विचार रखकर इस आदत में यह देखना शामिल है कि क्या आपके रोज के काम आपके लक्ष्य से मेल खाते हैं। जब आपको अंतिम लक्ष्य पता हो तो उन चीजों को ना कहना आसान हो जाता है जो आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचाती। दुर्भाग्य से हम में से कई इसमें विफल रहते हैं और हमारे दैनिक काम हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है प्रमोशन के लिए काम के बाद नया कौशल सीखना, तो आप खुद को सिखाने के बजाय हर दिन दोस्त के साथ बियर पीने क्यों जा रहे हैं? खुद को। अगर आपका लक्ष्य बेहतर माता पिता बनना है, तो आप टीवी क्यों देख रहे हैं जब आपका बच्चा आपसे बात करना चाहता है? अगर आपका लक्ष्य बिजनेस शुरू करके नौकरी छोड़ना है, तो आप अपना खाली समय टीवी देखने में क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अगर आप अपने लक्ष्यों को देखें और उन्हें रोजमर्रा की गतिविधियों से मिलाएं, तो हैरान रह जाएंगे कि कितना कुछ आप ऐसा करते हैं जो लक्ष्यों से जुड़ा ही नहीं है।
आप चौंक जाएंगे कि कितना वक्त उन लोगों के साथ बिताते हैं जिनका आपके लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो एक कागज लें और बाईं तरफ अपने लक्ष्य लिखें और दाईं तरफ वो सब जो दिन भर करते हैं, जैसे लोगों से मिलना, प्रोजेक्ट्स पर काम करना, यूट्यूब चैनल्स देखना वगैरह। अगर ये एक हफ्ते तक करें तो साफ दिखेगा कि ज्यादातर काम आपके लक्ष्यों से जुड़े नहीं हैं, फिर भी आप उन्हें करते रहते हैं। आदत 3, प्राथमिकता दें। कई लोगों की प्राथमिकताएं हैं परिवार, बिजनेस शुरू करना, बच्चों की पढ़ाई, पर उनके काम इस दिशा में नहीं होते। मसलन अगर काम का दिन कठिन हो तो परिवार के साथ अच्छा वक्त नहीं बिता सकते और खाली समय में अपनी पसंदीदा नेटफ्लिक्स सीरीज का पूरा सीजन देख डालते हैं। प्राथमिकताएं तय करने का एक साधन। लेखक किताब में समय प्रबंधन मैट्रिक्स दिखाते हैं। यह मैट्रिक्स जरूरी और महत्वपूर्ण कामों को अलग करने में मदद करता है। पहले खाने में जरूरी और महत्वपूर्ण वो काम हैं जिनकी डेडलाइन है, जिन्हें तुरंत करना है। जैसे अगर आपको क्लाइंट का ऑर्डर डेडलाइन तक देना है तो यह काम पहले खाने में लिखें। दूसरे खाने में जो जरूरी नहीं पर महत्वपूर्ण है वो आपके विकास और लक्ष्यों से जुड़े काम हैं। जैसे अगर आपको डिजाइन कोर्स करना है, व्यायाम करना है या किताब पढ़नी है, वो दूसरे खाने में लिखें। तीसरे खाने में जरूरी पर अनावश्यक काम जैसे फोन, मैसेज या फालतू मीटिंग्स आते हैं। अंत में चौथे क्वाड्रेंट में कम महत्व या तात्कालिकता वाली चीजें हैं जैसे फुर्सत और मनोरंजन। कई लोग तीसरे क्वाड्रेंट में फंसे रहते हैं, उसे पहला समझकर और कुछ फोन पर खेलकर कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन अत्यंत प्रभावी लोग दूसरे क्वाड्रेंट पर ध्यान देते हैं, जो जरूरी नहीं पर महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह सामग्री पसंद आ रही है तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके 1 लाख सब्सक्राइबर पाने में मदद करें। क्या मैं आपकी मदद पर भरोसा कर सकता हूं? अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट करें, मैंने सब्सक्राइब किया। बस आगे बढ़कर कमेंट कर दें, मैंने सब्सक्राइब किया। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। अब जब आपने कमेंट कर दिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदत 4, जीत जीत। लेखक बताता है कि उसे एक कंपनी के अध्यक्ष के लिए काम करने का अनुभव है जिसे एक आम समस्या थी। कर्मचारी एक दूसरे से सहयोग नहीं करते, टीम नहीं बनाते, विरोधी रिश्ते और रक्षात्मक रवैया रखते थे। नतीजतन टीम का प्रदर्शन खराब था। राष्ट्रपति ने लेखक से मदद मांगी, जिसने पूछा, क्या सहयोग न करने पर कोई इनाम मिलेगा? राष्ट्रपति बोले, सहयोग न करने का कोई इनाम नहीं, पर सहयोग करने का बड़ा इनाम है। राष्ट्रपति बरमूडा यात्रा देकर कर्मचारियों को प्रेरित करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप में से कौन बरमूडा की यात्रा जीतेगा? वे बोले। राष्ट्रपति का सहयोग बढ़ाने का इरादा बेकार था, क्योंकि वास्तव में वे कर्मचारियों को आपस में प्रतिस्पर्धा करवा रहे थे, तो उनका रवैया तार्किक ही था। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए गए दोषपूर्ण दृष्टिकोण का परिणाम यह होगा कि कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे। जीत जीत का मतलब है ऐसे समझौते बनाना जो सभी के लिए फायदेमंद हों। यह एक सहयोगी दृष्टिकोण है, प्रतिस्पर्धी नहीं। जब कोई जीत जीत के बारे में सोचता है, वह जानता है कि सफलता दूसरों की कीमत पर नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में, मेरे जीतने के लिए आपको हारना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपका भी एक यूट्यूब चैनल है जहां आप किताबों का सारांश देते हैं। मैं आपका चैनल देखता हूं, अच्छी सामग्री पाता हूं और अपने सब्सक्राइबर्स को सिफारिश करता हूं। अचानक आपको हजारों नए सब्सक्राइबर मिलते हैं और आप मेरा चैनल देखने का फैसला करते हैं। आप देखते हैं कि मेरी सामग्री भी अच्छी है और अपने सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल की सिफारिश करते हैं। नतीजतन मुझे भी हजारों नए सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। यह एक जीत जीत की स्थिति है। हम दोनों को नए सब्सक्राइबर मिलते हैं और हमारे दर्शकों को नए वीडियो मिलते हैं। वैसे अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं और ऐसे और टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करें, मुझे और चाहिए। बस मुझे और चाहिए टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। आदत 5, पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाओ। मान लीजिए आपको नजर की समस्या है और आप आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं।
आप डॉक्टर को अपनी समस्या बताते हैं और वह बस चश्मा दे देता है और पहनने को कहता है, पर जब आप उसे पहनते हैं तो पाते हैं कि वह काम नहीं करता। आप डॉक्टर को बताते हैं पर वह कहता है, यह काम करता है, मेरे लिए तो करता है और कोशिश करो। फिर भी आपकी कोशिशों के बावजूद आपको धुंधला दिखता है। आप फिर कहते हैं, पर डॉक्टर बस कहता है, क्या दिक्कत है आपको, सकारात्मक सोचो। इस तरह से समस्या हल नहीं होती। क्या आप उस आंखों के डॉक्टर के पास फिर जाएंगे? मैं तो उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाऊंगा जो बिना जांच के इलाज बताता है। लोगों के बीच बातचीत में भी यही होता है। हम अक्सर ध्यान से सुने बिना ही सलाह दे देते हैं। दूसरों से प्रभावी संवाद के लिए समझना और सहानुभूतिपूर्वक सुनना आवश्यक है। फोन पर बात या मैसेज करते समय अक्सर गलतफहमियां होती हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार शब्द 10%, स्वर 30% और शारीरिक भाषा 60% संवाद का हिस्सा है। किसी को सच में समझने के लिए कानों के साथ साथ दिल से भी सुने। सिर्फ शब्द नहीं बल्कि व्यक्त की गई भावनाओं को भी समझें। सहानुभूतिपूर्वक सुनने से दोस्तों, बॉस और सहकर्मियों के साथ संबंध सुधरेंगे। आदत 6, तालमेल बिठाना। लंबी उड़ान भरते समय पक्षी अक्सर वी आकार में उड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने इस उड़ान पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि वी आकार पीछे के पक्षियों को हवा के प्रवाह का लाभ उठाने में मदद करता है। सामने के पक्षियों द्वारा अपने पंखों की गति से वैज्ञानिकों ने देखा कि वे उड़ान में वैकल्पिक स्थितियों में भी अपनी गति मिलाते हैं। यह प्रकृति का एक उदाहरण है जो दिखाता है कि सहयोग से हम प्रभावी परिणाम पा सकते हैं। सफल लोग तालमेल बनाने में बहुत माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि समय सीमित है और वे सब कुछ में अच्छे नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए, अगर आपको ऐसा एनिमेशन चाहिए जैसा अभी दिख रहा है, तो आप या तो खुद सीखने में कई घंटे लगा सकते हैं या मुझे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं और मैं आपके लिए एनिमेशन बना दूंगा। अगर यह हम दोनों के फायदे का हो तो यह तालमेल का बढ़िया उदाहरण होगा। तालमेल का एक और वास्तविक उदाहरण स्टीव जॉब्स और स्टीव वोज़नियाक का रिश्ता है। वोज़नियाक महान इंजीनियर थे और स्टीव जॉब्स महान सेल्समैन। इन दोनों के तालमेल से एप्पल का जन्म हुआ। अगर वे अकेले काम करते तो शायद आज एप्पल न होता। हम सब अलग हैं। हम सबकी क्षमताएं और सोच अलग अलग हैं। अकेले देखें तो सफलता कमजोरी लगे, पर साथ में यह ताकत बन जाती है। आदत 7, आरी को तेज करें। एक आदमी पेड़ काट रहा था। पड़ोसी ने कहा कि आरी कुंद है, तेज करने से जल्दी कटेगा, पेड़ को बहुत तेजी से काट सकेंगे। आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास इसका वक्त नहीं है। आप इस आदमी पर हंस सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ठीक उसी की तरह हैं। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं पर रोज 30 मिनट व्यायाम नहीं करते। हम स्मार्ट बनना चाहते हैं पर 20 मिनट पढ़ाई नहीं करते। हम अच्छा परिवार चाहते हैं पर बच्चों और पार्टनर के साथ समय नहीं बिताते। हम शांत रहना चाहते हैं पर रोज 10 मिनट ध्यान नहीं लगाते। हम सोमवार को काम पर खुश रहना चाहते हैं पर वीकेंड पर ठीक से आराम नहीं करते। लंबे समय तक मैं भी अपनी आरी तेज नहीं कर पाया। मैं पूरे हफ्ते और वीकेंड भी काम करता था। मैंने सोचा कि मैं बहुत अच्छा और उत्पादक हूं, पर असल में मैं हमेशा थका रहता था, ढेर सारी गलतियां करता था और सबसे बुरा, मैं अक्सर बीमार पड़ जाता था। मैंने सोचा था कि वीकेंड काम करके मैं 2 दिन बचा रहा हूं, पर सच्चाई यह थी कि मैं खो रहा था। इतनी बार बीमार पड़ता था कि मैं कई दिन बिस्तर पर या इतना थका होता था कि कुछ भी मूल्यवान नहीं बना पाता था। सप्ताहांत से मिले 2 दिन जल्द ही बीमारी या अनुत्पादक दिनों से मिट जाते थे। मैंने कठिन तरीके से सीखा कि आराम के दिन काम के दिनों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप काम के दिनों की योजना बनाते हैं, वैसे ही आराम के दिनों की भी पहले से बनाएं। हम सब जल्दबाजी में हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए शरीर को सीमा तक धकेलते और आरी तेज करना भूल जाते हैं। हमारे शरीर की सीमाएं हैं और जब आप उन तक पहुंचते हैं तो शरीर कहता है, पता है क्या, मैं अब और नहीं खेलूंगा, भाड़ में जाओ। मेरा एक दोस्त था जो कंप्यूटर के सामने बैठकर एक कंपनी के कार्यालय में कड़ी मेहनत करता था। उसका बॉस हमेशा उसकी तारीफ करता था क्योंकि वह कंपनी के सबसे उत्पादक कर्मचारियों में से एक था। समय के साथ मेरे दोस्त का वजन बढ़ गया और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया।
उसकी अनुपस्थिति बढ़ गई और उत्पादकता घट गई। उनके बॉस ने कहा कि वो रोज व्यायाम करें, पर उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है। यह तब तक चला जब तक मेरे दोस्त ने नौकरी और सेहत दोनों नहीं खो दी। यह दिखाता है कि जरूरी पर ध्यान देने से हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आरी तेज करना यानी अपने लक्ष्यों के लिए संसाधनों का प्रबंधन, मुख्यतः शरीर और दिमाग का। दिन में समय का सही बंटवारा जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों के लिए एक संतुलित जीवन की कुंजी है। अंत में कोवे की 7 आदतें सफलता के लिए एक व्यापक गाइड देती हैं जो प्रमुख आदतों पर जोर देती हैं। कोवे के सिद्धांत हमें जीवन पर नियंत्रण, महत्वपूर्ण पर ध्यान और सार्थक संबंध बनाने को प्रेरित करते हैं। इन आदतों को अपनाकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं, लक्ष्य पा सकते हैं और संतुष्टि पा सकते हैं। चाहे आप करियर में सफल हों, रिश्ते सुधारें या संतुलित जीवन जिए, ये 7 आदतें व्यक्तिगत विकास का मजबूत आधार हैं। अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है और आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो मुझे आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। कृपया अपने विचार साझा करें और एक कमेंट में लिखें, मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे एक दिल दें। जब मैं यह कमेंट देखूंगा तो मैं आपको जरूर एक दिल दूंगा। जीवन में सफल होने के लिए आपको 3 और जरूरी कदम उठाने हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक करें। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तीसरा, नोटिफिकेशन बेल चालू करें। ऐसा करने पर मैं हर हफ्ते आपको मुफ्त में जीवन बदलने वाली जानकारी देता रहूंगा। भविष्य के वीडियो न छोड़ें जहां हम और भी कीमती ज्ञान साझा करेंगे। मैं बस आपकी सदस्यता मांग रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद।